नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे टू आईएएस में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी आईएएस पीटी 2023 हिस्ट्री का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड में स्थल का नाम दिया है और दूसरे साइड में वह स्थल जिस कारण से जाना जाता है वह दिया गया है। सबसे पहला है बेसनगर और इसके सामने दिया हुआ है शैव गुफा मंदिर। दूसरा है भाजा और इसके सामने है बौद्ध गुफा मंदिर। एंड द थर्ड वन है सित्तन वासल, यह है जैन गुफा मंदिर, इसके सामने दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ साइट दिया हुआ है एंड द अनदर साइट इज द वेल नोन फॉर, ये किस लिए जाना जाता है। द फर्स्ट वन इज बेसनगर एंड इसके सामने सेवाइट केव श्राइन्स, मतलब सेवाइट के मंदिर की बात करता है। और द भाजा दूसरा जो पॉइंट है वह उसके सामने दिया हुआ है बुद्धिस्ट केव श्राइन, मतलब ये क्या बुद्धिस्ट केव श्राइन है क्या। एंड द थर्ड वन है सित्तन वासल, क्या यह जैन केव श्राइन है क्या, या इसके सामने दे करके फिर आपसे पूछता है हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए में कहता है ओनली वन, बी में कहता है ओनली टू, सी में कहता है ऑल थ्री एंड डी में कहता है नन। अब आपको जानना है, बताना है कि ये चारों ऑप्शंस जो है इसमें से कौन सही है। फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बेसनगर के बारे में पता हो, भाजा के बारे में पता हो और सित्तन वासल के बारे में पता हो। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। खास करके जो बेसनगर है इस पे आज हम लगभग हमारा 80% टाइम इसी पे फोकस रहेगा। कई सवाल यहाँ से बनते हैं। मेरे इस क्लास के इस डिस्कशन का ये पर्पस नहीं है कि 2023 में जो पूछा गया है उसका मैं जवाब दे दूं। मेरा मेन पर्पस, जो गोल, जो मिशन है, वह है आपको आने वाले एग्जाम के लिए तैयार करना। इसी उद्देश्य से हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए आज हम बेस नगर पे अराउंड 80% जो है टाइम उस पर आज इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक वर्ड है खंभा बाबा। ये खंभा बाबा क्या है और साथ ही साथ अमरता के 3 चरण क्या है, इसको भी जानेंगे। बहुत ही मजेदार रहेगा आज का डिस्कशन, बने रहिए अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सित्तल वासल है इसको लेकर के समझते हैं। द हिंदू में एक न्यूज आया था। ये कब का है तो 24 सितंबर 2022 का है। 2023 में आपका पीटी हुआ है और ये सितंबर 2022 का है, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा पुराना न्यूज नहीं है। इसमें कहता है सित्तल वासल के बारे में एक जैन हेरिटेज है। देखिए आंसर आपको यहीं से मिल गया। सित्तन वासल क्या है, एक जैन हेरिटेज है। कहाँ पे तो तमिलनाडु में। और कहता है बेटल्स द एलिमेंट, मतलब ये जो बैड वेदर है या बैड जो एलिमेंट्स है उससे ये जो है प्रभावित, बहुत ज्यादा इसको नुकसान हो रहा है। आगे इसी में कहता है विथ मच ऑफ द आर्ट इन द सित्तन वासल आइदर डैमेज्ड और वेंडलिस्ट, Archaeological Survey of India has undertaken conservation measures and also introduced digital checks to track public access। मतलब इससे आपको एक ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि जो सित्तन वासल है वह जैन हेरिटेज साइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको और जानना हो तो आप अपने जो टेक्स्ट है, जो बुक है, जो सोर्स है, वहां जाइए और जा करके आप जैन जो हेरिटेज साइट्स है, जो जैन लिटरेचर है, या खास करके एक चीज और गौर कीजिएगा, ये जो तीनों ऑप्शंस पूछा गया है, ये तीनों ऑप्शंस बेसिकली ये रॉक आर्ट से जुड़ा हुआ है। तो जब आप कहीं भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कुछ चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं किसी भी सोर्स से, तो उसमें जो रॉक आर्ट है वहां जब पढ़ेंगे तो आपको ये जैन जो सित्तन वासन वाला है ये अपने आप वहां मिल जाएगा। तो आपको वहां पे सर्च करना है, अर्थात जो रॉक आर्ट आर्ट है उस पे जाकर के उस टॉपिक पे आपको सर्च करेंगे तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उसमें सित्तन वासल जो है इसकी बात हमने कर दिया। ये देख रहे हैं, ये केव है सित्तन वासन के पास, एक रॉक कट केव, मतलब पूरे पहाड़ को ही काट करके अंदर में एक गुफा बना देना। आप समझिए कितना मतलब एडवांस ये टेक्नोलॉजी होगा उसमें। और उसके अंदर पेंटिंग बना देना। बेसिकली ये जो सित्तल वासल है
ये ज्यादा फेमस है पेंटिंग को लेकर के। केव के अंदर जो पेंटिंग बनाया गया, इस पेंटिंग को लेकर के बहुत ही फेमस है, और ये पेंटिंग जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। ये और आर्ट है केव के अंदर, ये सारे एग्जाम्पल है। सित्तलवासल रॉक कट केव टेम्पल इन कहाँ पे है? तमिलनाडु में पुडुकोट्टई करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है, नागापट्टनम से नीचे कावेरीपट्टनम। ये अगर आप मैप देखें तो ये आपका सित्तन वासल है, ये कावेरी रिवर है, और ये जो एरिया है नागापट्टनम वाला एरिया है, जहाँ पे सुनामी आया था तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हमारी टीम जो है जेएनयू में, जब मैं था तो हमारी टीम यहाँ पे गया था बचाव कार्य के बाद में। तो यहाँ पे ये सित्तलवासल है, तो आपने देख लिया। साथ ही साथ एक चीज और देखना है आपको कि जो सित्तन वासल है, जो विलेज है, ये वास्तव में मेगालिथिक बरियल साइट्स भी है। मतलब एक तो जैन साइट्स है ही, साथ ही साथ मेगालिथिक साइट्स भी है। मेगालिथिक साइट्स क्या होता है? एक पिक्चर में देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर को जब किसी धरती पे एक शेप दे करके रखा जाता है, तो वास्तव में यहाँ पे इस जमीन के नीचे में बरियल्स है, दफन है, अवशेष को दफना करके रखा गया है, मानव के अवशेष को। और उसके ऊपर में पहचान के लिए ये पत्थर का बड़ा बड़ा साइज का एक शेप आकार बना दिया जाता है। इसी को मेगालिथिक बरियल्स कहते हैं। मेगा मतलब बहुत बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर, और बरियल मतलब सब जो दफन गृह होता है वो। तो इसको बोलते हैं मेगालिथिक बरियल। अर्थात ये जो सित्तल वासल है, ये मेगालिथिक बरियल साइट्स भी है, इसको याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो हम करते हैं बात भाजा केव्स के बारे में, जो कि एक ऑप्शन और था। सबसे पहले इसको मैप में देख लेते हैं। जो आपका महाराष्ट्र है, वहां पे कई केव साइट्स हैं, है ना। तो एक सबसे पहले आप देखेंगे ये अजंता केव्स है, यहाँ पे आप एलोरा केव्स है, और ये पिथल खोरा केव्स है। तीन तो यहाँ हो गया। उसके नीचे देखिएगा तो ये कार्ले केव्स है, और कार्ले केव्स के नीचे भाजा केव्स है। और ये दोनों जो साइट है ये पुणे से नजदीक है, और ये आपका मुंबई हो गया। आप रिलेटिवली सबका लोकेशन समझ गए। इस तरह से आपको देखना है, समझना है। जो हमारा कंसेप्ट है टीएसपी का, टाइम स्पेस एंड पर्सनैलिटी, इसमें स्पेस जो है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिल्ट ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी बीसी की बात करता है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो लोनावाला है वहां पे है। केव्स बिलोंग टू हीनयान, मतलब बौद्ध धर्म का जो एक सेक्ट है हीनयान, उससे बिलोंग करता है, अर्थात ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। द केव्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस स्तूपास एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सकेवेशंस जो है वो चैत्यागिरी है। ये जो आपका ये पिक्चर जो दिख रहा है, ये केव का पार्ट है। इस केव में ये चैत्य गृह बनाया गया। ये बहुत ही अद्भुत रचना है ये। मतलब आप एक इमेजिन कीजिए उस समय में इस तरह का स्ट्रक्चर बना के खड़ा करना। कब? ये 200 सेकेंड सेंचुरी बीसी की बात कर रहा है, मतलब आज से 2200 साल पहले की बात है। उस समय इस तरह का स्ट्रक्चर बना के तैयार करना बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स आगे हम बढ़े, अब बात करते हैं हम खंभा बाबा क्या है। देखिए, एक इसी को पिलर सेंट्स भी बोलते हैं। कहा जाता है कि ये लोग यहाँ पे आते थे, खंभा बाबा की पूजा करते थे, और उसको भगवान से मांगते थे, खंभा बाबा से, कि मुझे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हो। और जो स्वस्थ पुत्र प्राप्त हो जाता था तो वो खुश होकर के क्या क्या देते थे? तो ऑयल, लीकर एंड स्पेशल ओकेजन पे रेम जो होता है ये चढ़ा देते, मतलब शराब भी खुश होकर के जो खंभा बाबा है उसको शराब प्रदान करते थे, उसको एज ए गिफ्ट देते थे। तो ये खंभा बाबा की कहानी। लेकिन ये पिक्चर का एक दूसरा एक अलग ही पक्ष है। इसका जो मेन पक्ष है वो सामने आया ही नहीं, बाद में सामने आया। क्या आया? तो बोला कि देखिए, ये खंभा बाबा सिर्फ खंभा बाबा जो है लोग जो मानते हैं वो नहीं है। ये वास्तव में एक हेलियोडोरस करके राजदूत थे। उन्होंने यहाँ पे आकर के एक गरुड़ पिलर जो वासुदेव भगवान के नाम से थे, उनको समर्पित करते हुए ये पिलर बनाया था। तब समझ में आया ये बहुत बड़ी चीज है। पर इसको हेलियोडोरस ने जो यहाँ पे पिलर बनाया, इसको समझने के लिए पहले हम आपको कुछ मैप दिखाते हैं। ये है तक्षशिला, ये है विदिशा, और ये भरहूत, और विदिशा के बगल में ही सांची, दोनों आसपास ही है। क्लियर? अब आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे। तो ये जो विदिशा है ये एमपी में है। विदिशा में बेसनगर है, याद रखिएगा, विदिशा में बेसनगर है। अगले पिक्चर पे आपको हम दिखाएंगे। जैसे तो ये कहता है विदिशा जो है ये आइडियल साइट था इस पिलर को एस्टेब्लिश करने का। क्यों? क्योंकि दिस प्लेस वाज कनेक्टेड विथ रूट्स। कौन कौन सा रूट्स था? पाटलिपुत्रा, मतलब यहाँ से ये जो विदिशा है, यहाँ से आराम से पाटलिपुत्रा जाया जा सकता था। इसी विदिशा से आराम से नॉर्थ में मथुरा जाया जा सकता था। और इस विदिशा से ये पूरा जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से जो फ्लोरिशिंग ट्रेड था
उनको लिंक किया जा सकता था। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे था। क्लियर, यही बात इसमें कहा गया है। वास्तव में जो विदिशा है वो एक कैपिटल भी था। जो शुंगा डायनेस्टी था, शुंगा डायनेस्टी मतलब मौर्य डायनेस्टी के बाद जो शुंग डायनेस्टी था, उसका जो वेस्टर्न पार्ट था, उसका यहाँ पे कैपिटल भी था। क्लियर। जो पिलर है लोकेटेड है नेक्स्ट टू विष्णु श्राइन, विष्णु मंदिर। ये जो पिलर है वह विष्णु मंदिर के जस्ट बगल में बनाया गया था। ये बिलोंगिंग टू विष्णु मंदिर जो है ये 3rd सेंचुरी बीसी में बना था। और ये जो पिलर है प्लेस फॉर्मरली नॉन एज बेसनगर, ये बेसनगर जो विदिशा है उससे कुछ किलोमीटर दूर पे ही बेसनगर है, वहां पे इस पिलर को एस्टेब्लिश किया गया था। और इस पिलर पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, बेसिकली 2 इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है। तो ये 2 इंस्क्रिप्शन है, इसीलिए इस इंस्क्रिप्शन को बेसनगर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस इंस्क्रिप्शन से, ये हिस्ट्री का सोर्स है जानने का, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, इसका पुराना नाम भीलसा था, अब इसको विदिशा बोला जाता है। विदिशा में ही कई रिवर बहती है, इसमें एक रिवर है बेस और दूसरा है बेतवा, है ना। एक और रिवर है केन। भारत सरकार एक प्रोजेक्ट है नदी को जोड़ने का, जिसमें केन और बेतवा को जोड़ा गया है। अब इधर कहीं केन रिवर होगा, हाँ केन और बेतवा को जोड़ा गया है, तो इसलिए बहुत ही न्यूज में रहता था पहले, ये अभी है कि नहीं पता नहीं। लेकिन ये जो बेतवा है और जो बेस है दोनों आकर के यहाँ मिलती है, इस जगह पे ये बेसनगर है, याद रखिएगा। दोनों का जो कन्फ्लुएंस है, दोनों जहां मिलती है रिवर, वहां पे बेसनगर है, और इस बेसनगर में इस पिलर को एस्टेब्लिश किया गया। तो ये विदिशा हो गया, ये बेसनगर हो गया, यहीं पे उदयगिरी है, ये भी देख लीजिए, आपके सामने मैप है। तो उदयगिरी भी बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे उदयगिरी में केव नंबर 5 में विष्णु का वराह अवतार जो है उसको दर्शाया गया है। वराह अवतार में धरती माता जो पानी में डूब रही है उसको बचाने का जो प्रयास किए हैं विष्णु भगवान, वराह का रूप लेकर के उसको इस केव में दिखाया गया है। तो ये कहाँ पे है, उदयगिरी में है। और ये नीचे में देखिए ये सांची है, पिछले वीडियो में हमने सांची के स्तूप की बात किया था। तो जब हम कंपेरेटिवली रिलेटिवली एक दूसरे साइट का लोकेशन जानते हैं, समझते हैं, तो चीजें देखना, विजुअलाइज करना और इमेजिन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो कहता है ये जो ओरिजिनल जो लोकेशन था जहां पे ये मिला है, वहां पे अगर देखें तो ये फ्री स्टैंडिंग वोटिव पिलर है। फ्री स्टैंडिंग क्या होता है, अगर आप ये देखें, ये वाला जो पार्ट अभी मैं दिखा रहा था, ये भी तो पिलर है। ये जो है ये पिलर है, ये पिलर है सारा, ये जो भाजा का केव है ये सारे पिलर है, लेकिन ये फ्री स्टैंडिंग नहीं है। ये जो पहाड़ का पीछे वाला साइड है बीच इधर, उससे सटा हुआ है, लेकिन ये जो पिलर है ये फ्री स्टैंडिंग पिलर है ना। तो ये कहता है फ्री स्टैंडिंग पिलर है और वोटिव पिलर है। वोटिव क्या होता है, जब आप खुश होकर के, समर्पित होकर के कुछ बनाते हैं तो उसको वोटिव कहते हैं। वोटिंग का मतलब क्या होता है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया है। कहता है मीजर्स अराउंड 6.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल। इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, एक वो है फेस्टेड साफ्ट, दूसरा है बेल कैपिटल एंड थर्ड वन है एबास्कस। इस पिक्चर को देखिएगा, ये आपका पिलर है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये आपका साफ्ट वाला पार्ट है, ये जो है आपका बेल कैपिटल वाला पार्ट है, और ये आपका एबास्कस है। इसके बारे में देखिए कि इसका जो साफ्ट है मतलब नीचे वाला पार्ट है, इसमें सबसे नीचे 8 साइड है। मतलब ये देखिएगा इसका जो पिलर है इसमें 8 साइड है, 8 फेस है, 8 फेस है। जैसे यहाँ ऊपर आइएगा इस वाले एरिया में, इस पिलर में 16 फेस हो जाते हैं। फेस मतलब क्या, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से इसी को फेस बोलता है। तो ये नीचे सबसे नीचे जो है 8 साइड्स हैं, 8 फेस हैं, उससे ऊपर 16 फेस है और उससे ऊपर 32 फेस है, यही बात बोलता है। सबसे नीचे ऑक्टागोनल है, उसके ऊपर 16 साइड्स है और उससे ऊपर 32 साइड्स है। इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज जो देखने वाली बात है, ये बेल है, बेल कैपिटल है, और यहाँ वाला जो पार्ट है जिसको साफ्ट बोलते हैं, बेसिकली ये जो है डैमेज हो चुका है। लेकिन इस पिक्चर में आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपका गरुड़ है, गरुड़ जो विष्णु भगवान का वाहन है, ये गरुड़ को यहाँ पे इंगित किया गया है, इसीलिए इसको गरुड़ पिलर भी कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 इंस्क्रिप्शन है, ये आप जो पिलर देख रहे हैं ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इस इंस्क्रिप्शन में दो इंस्क्रिप्शन है। पहला इंस्क्रिप्शन में क्या कहता है उसको पढ़ के सुनाते हैं। कहता है दिस गरुड़ पिलर ऑफ वासुदेवा, वासुदेवा का गरुड़ पिलर है। कौन है वासुदेवा, द गॉड ऑफ द गॉड, ईश्वरों का जो ईश्वर है वह वासुदेव है। वॉज कंस्ट्रक्टेड हियर, यह पिलर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया बाय
हेलियोडोरस, है ना। हेलियोडोरस क्या है, तो जो भागवता है, जो अपने आप को भागवत कहता है, साथ ही साथ द सन ऑफ दिया या दियोन, ये जो दियोन है उसका पुत्र है, साथ ही साथ ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला से बिलोंग करता है, एंड द ग्रीक एम्बेसडर, जो तक्षशिला वाला एरिया में इंडो ग्रीक जो रूलर थे ना, उसका ये एम्बेसडर होकर के ये विदिशा मतलब यहाँ पे आया था। तो कहता है उसका ये क्या है, तो एम्बेसडर है फ्रॉम ग्रेट किंग, का नाम क्या था, एंटिलियाकिडस, वो जो यहाँ पे तक्षशिला में राजा थे उसका यह एम्बेसडर था। तो उस राजा का भी नाम पूछा जा सकता है कि ये जो हेरोडोटस आए थे वह किसका एम्बेसडर था। और जो विदिशा में आया था तो वहां पे किंग कौन था, तो वो काशी पुत्र थे जिनका नाम था भागभद्र। तो याद रखिएगा किसके दरबार में आए थे, किनका राजदूत बन के आए थे, कौन आए थे, हेरोडोटस आए थे, तो कहाँ पे ये पिलर एस्टेब्लिश किया था, ये सारा चीज इसमें लिखा गया है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें एक और इंस्क्रिप्शन है जो बहुत ही मजेदार है। यह कहता है 3 स्टेप्स टू इमोर्टलिटी, अगर आप अमरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में 3 स्टेप लेना पड़ेगा, और करेक्टली उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पहला कहता है कंट्रोल, दूसरा कहता है जेनरसिटी, एंड तीसरा कहता है अटेंशन। इस तीनों को विस्तार से आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहीं पे मैंने उस जो हमारा थंबनेल है उसमें लिखा है कि अमरत्व के जो 3 चरण है वो क्या क्या है। तो ये 3 चरण क्या क्या है ये आपको पता चल गया। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चीज और बहुत जरूरी जानना, मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि जो कृष्णा का स्टोरी है और जो क्राइस्ट का स्टोरीज है दोनों में सिमिलरिटीज है, इसीलिए ये जो वैष्णविज्म है वास्तव में जो क्रिश्चियनिटी है उसका ऑफ सूट है, मतलब उसका ब्रांच है, मतलब क्रिश्चियनिटी का एक छोटा सा पार्ट है वैष्णविज्म। ये इन्होंने इस चीज को बताया। पर इस जो पिलर हमें बेसनगर में मिला है इससे यह मान्यता बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो पिलर कॉन्स्टिट्यूटेड कंक्लूसिव आर्कोलॉजिकल प्रूफ दैट वैष्णव ट्रेडिशंस एंटीडेटेड क्रिश्चियनिटी, मतलब एंटीडेट मतलब होता है पहले का है, किससे, तो क्रिश्चियनिटी से। कितने साल पहले का है, लगभग 200 साल पहले का है। ये कह रहा है कि इसी का ब्रांच है। भैया जो ब्रांच होगा वो 200 साल पहले कैसे हो सकता है। तो ये जो वेस्टर्न माइंडसेट से जो भारत को देखता है, देखने का जो जो इंटेलेक्चुअल्स लोग प्रयास करते हैं, जैसे शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कौन है, कालिदास। भाई कालिदास कब हुआ है, शेक्सपियर उसके सामने बहुत बच्चा है। साथ ही साथ भारत का नेपोलियन कौन है, कौन, तो समुद्रगुप्त। भाई समुद्रगुप्त कब हुआ है, आप उनके नजरिए से उसके चश्मा से भारत को क्यों देख रहे हो। इस चश्मा से जो भी ब्यूरोक्रेट्स, जो भी इंटेलेक्चुअल्स और आज के तथाकथित जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स देखने की कोशिश करेंगे वो भारत को नहीं समझ पाएंगे। यही बात इसमें मैक्स वेबर का कंटेस्ट देकर के मैं ही समझाना कोशिश किया था कि ऐसा नहीं है, भारत को भारत की नजरिए से समझना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों को समझ लिए तो अब इसका बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं, बेसनगर। याद रखिएगा अगर बेसनगर की जगह पे अगर विदिशा दिया होता तो कंफ्यूजन था। विदिशा में बहुत सारे ऐसे साइट्स भी मिले हैं जो कि सेवाइट साइट्स हैं, लेकिन ये बेसनगर की बात किया है। मैंने आपको मैप में दिखाया है ना कि बेसनगर विदिशा, यहाँ पे विदिशा है और ये बेसनगर है, दोनों में बहुत अंतर है, लगभग 17-18 किलोमीटर का अंतर है। तो ये विदिशा नहीं दिया है, विदिशा नहीं बेसनगर दिया है। बेसनगर मतलब डेडिकेटेड है किसको, तो वैष्णव को, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसी बात को यहाँ कहा गया है। तो विदिशा जो बैसनगर है ये सेवाइट केव साइट्स नहीं है, भाजा जो है बुद्धिस्ट केव साइट्स है, शीतल वासल जो है ये जैन केव साइट्स है, अर्थात आंसर बी होगा। मुझे और ये भी पता चल गया खंभा बाबा कौन है, रियली में खंभा बाबा क्या है, और अमरता के 3 चरण ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, मेरा पर्पस है आपको आने वाले एग्जाम के लिए तैयार करना, न कि 23 में जो पूछा गया उसको बस थोड़ा सा बता के निकल जाना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपने दोस्तों का केयर करते हैं तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।